नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत ही जानी मानी कहानी शतरंज के खिलाड़ी पर। जी बिल्कुल। ये कहानी सिर्फ दो दोस्तों की कहानी नहीं है, ये उस पूरे दौर का वाजिद अली शाह के लखनऊ का एक अक्स है। हाँ, और कैसे वो ऐशो आराम, वो लापरवाही एक पूरे समाज पर हावी थी। तो कहानी हमें ले जाती है लखनऊ। जी, वो लखनऊ जो अपनी रंगीनियों, अपनी विलासता के लिए मशहूर था। और वहाँ है हमारे दो किरदार, मीर रोशन अली और मिर्जा सज्जाद अली। दोनों जागीरदार, मतलब पैसे वैसे की कोई चिंता नहीं, जमीनें हैं। हाँ, और इसी बेफिक्री में उनका एक ही मशगला है, शतरंज। सुबह से शाम बस शतरंज। उन्हें लगता है कि इससे दिमाग तेज होता है, सोचने की सलाहियत बढ़ती है। बिल्कुल, वो ये दलीलें देते हैं, लेकिन असल में तो ये उनके लिए कह सकते हैं जुनून बन चुका है, एक लत। हाँ, जो उन्हें बाकी सब चीजों से दूर कर देता है। घर परिवार से भी। वो मिर्जा साहब की बेगम वाला किस्सा याद है? अरे हाँ बिल्कुल। बेगम की तबीयत खराब है, सर में दर्द है, वो हकीम को बुलाने को कहती हैं। और मिर्जा साहब, खेल इतने अहम मोड़ पर है कि वो उठने को तैयार ही नहीं। कहते हैं अरे जरा सब्र करो, अभी किश्त पड़ने वाली है मीर साहब पर। बीवी की तकलीफ से ज्यादा खेल जरूरी हो गया। और फिर बेगम का गुस्सा तो लाजमी था। वो दीवान खाने में आती है और बिसात उलट देती हैं, मोहल्ले फेंक देती हैं, दरवाजा बंद कर लेती हैं। मीर साहब तो चुपके से निकल लेते हैं वहां से। तो अब घर पे खेलना तो मुश्किल हो गया। हाँ, तो फैसला होता है कि मीर साहब के घर जमा जाएं। लेकिन वहां भी वही दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। मीर साहब की बेगम परेशान, नौकर चाकर कानाफूसी करने लगते हैं कि ये कैसा मनहूस खेल है। जी, और मोहल्ले वाले भी। वो देखते हैं कि कैसे रियासत का हाल बुरा है और ये रईस लोग बस शतरंज में डूबे हैं। चिंता होती है उनको भी। और यही वो वक्त है जब लखनऊ की, अवध की सियासत बदल रही थी। अंग्रेजों का असर बढ़ रहा था। बिल्कुल। वाजिद अली शाह का राज नाम का ही रह गया था। कंपनी का कर्जा बढ़ता जा रहा था, रियासत का इंतजाम बिगड़ चुका था। लूट खसोट मची हुई थी। पर हमारे मीर और मिर्जा, उन्हें कोई फिक्र नहीं। वो तो अपनी बिसात के बादशाह को बचाने में लगे हैं। असली बादशाह का क्या हो रहा है, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं। यहाँ तक कि एक वाकया आता है जब बादशाही फौज का एक अफसर आता है मीर साहब को बुलाने, शायद फौज के लिए। और ये दोनों डर जाते हैं, छिप जाते हैं कि कहीं उन्हें पकड़कर लड़ाई पर न भेज दिया जाए। अपने जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं पूरी तरह से। और फिर वो शहर से ही बाहर निकल जाते हैं। गोमती के पार एक वीरान सी मस्जिद में अपना अड्डा जमा लेते हैं। दुनिया से बिल्कुल कटकर, बस वो, उनकी बिसात और उनके मोहरे। वहीं बैठे बैठे वो देखते हैं कि अंग्रेजी फौज लखनऊ की तरफ बढ़ रही है, शहर पर कब्जा होने वाला है। और बाद में उन्होंने नवाब वाजिद अली शाह को बंदी बनकर जाते हुए भी देखा। हाँ, देखा। और क्या कहा, बेचारे नवाब साहब। बस, और फिर फौरन खेल पर ध्यान। लाइए वो चाल चलिए, ये लीजिए शय। मतलब कितनी उदासीनता है। अपने बादशाह, अपनी रियासत के लिए कोई दर्द नहीं। दर्द है तो बस अपनी बाजी के लिए, अपनी शय और मात के लिए। और कहानी का अंत तो और भी ज्यादा त्रासद है। जी, शाम का वक्त है, खेल चल रहा है, हार जीत पर बहस शुरू होती है। बहस बढ़ती है और फिर बात व्यक्तिगत आक्षेपों पर आ जाती है। खानदान पर, बुजुर्गों पर गालियां दी जाती हैं और वो नवाबी खून, वो झूठी आन। तैश में आ जाते हैं दोनों और तलवारें निकल आती हैं। हाँ, वो रईस जो शायद जंग के मैदान से तो भाग खड़े होते, उन्होंने अपनी बहादुरी कहाँ दिखाई? शतरंज के एक मामूली से वजीर को बचाने के लिए एक बहस के पीछे एक दूसरे की जान ले ली। प्रेमचंद की वो टिप्पणी बहुत मार्मिक है कि जिस बादशाह के लिए उनकी आंखों से आंसू का एक कतरा न गिरा, उसी के नाम पर लड़ने की बजाय वो शतरंज के वजीर के लिए शहीद हो गए। कहानी खत्म होती है उस वीरान मस्जिद के खंडर में, जहां बिसात बिछी है और दो लाशें पड़ी हैं। बिल्कुल, ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे जुनून, चाहे वो शतरंज का ही क्यों ना हो, इंसान को अंधा कर सकता है। और साथ ही उस दौर के शासक वर्ग की, उस रईस तबके की अपनी जिम्मेदारियों के प्रति घोर लापरवाही और पतन को भी उजागर करती है। जी, ये सिर्फ दो लोगों के पतन की कहानी नहीं, ये एक पूरे समाज, एक पूरी व्यवस्था के खोखलेपन की कहानी है। तो ये थी मुंशी प्रेमचंद की कहानी शतरंज के खिलाड़ी। उम्मीद है आपको ये चर्चा पसंद आई होगी। कहानी पर सोचने के लिए बहुत कुछ है। बिल्कुल। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये प्रस्तुति अच्छी लगी तो हमारे चैनल आज की कहानी को लाइक और शेयर जरूर करें। जी हाँ, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वो जो घंटी का आइकॉन है उसे भी दबा दें, ताकि जब भी कोई नई कहानी आए तो आपको पता चल जाए। अगली कहानी तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।